सो आपने देखा फर्स्ट नंबर पे सेवन लैंप स्टैंड। कितनी बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेवन लैंप स्टैंड। लैंप टॉप का दिखाया गया और स्टैंड का मतलब नीचे खड़े होके। तो सबसे ऊपर जो है वो गॉड है, उनके बाद इंसान को बनाया कि इंसान जो है मानव रूप में स्पिरिट के संग काम कर रहा, आत्मा के संग काम करेगा। क्योंकि हम लोग पाप भी बना रहे हैं और हम लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो मैं सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ा कि क्या लिखा है। और मैं यहाँ पे ये बताता है, सेकंड नंबर में बता रहा है कि मंडलियों के बारे में। भैया मंडलियां हमारे को सिर्फ इस बुक के अंदर, होली बुक के अंदर सेवन बताई हुई है, सेवन मंडलियां। और ये सेवन मंडलियां का मतलब क्या है? चर्चेस, चर्च, सेवन चर्च। और ये उस टाइम की बात है जिस टाइम जीसस क्राइस्ट बिल्कुल उसी सेंचुरी के अंदर, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी के अंदर जीसस जब इस धरती से गए थे, फर्स्ट सेंचुरी में चले गए थे जीसस। 29 स्टार्ट हुआ था साल उस टाइम पे, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर 29 उस टाइम में जीसस चले गए थे। क्योंकि 2 साल पहले जीसस बीसी के अंदर थे, 2 साल जीसस बीसी के अंदर पैदा हुए और जीसस जो थे वो एडी में मरे हैं, 3 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद। तो इस जब हम अभी 20 सेंचुरी में, 21 सेंचुरी में हम चल रहे हैं, तो जो उसका फर्स्ट सेंचुरी जो थी उसके अंदर स्टार्टिंग में जैसे अभी 25 चल रहा है, उस टाइम पे फर्स्ट ये उस टाइम 21 सेंचुरी चल रही थी और 29 एज थी जिस टाइम जीसस ने क्रूस के ऊपर अपने आप को क्रूसिफिक्शन किया था, मारा गया था उनको क्रूस के ऊपर। तो तब से लेके ये चीजें चली आ रही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को, जॉन को, जो उनके साथ था, उसको ये इंस्पायर हो के, सॉरी नॉट इंस्पायर, मतलब कि अ, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायर, मैं भूल गया। मतलब जीसस ने उनको देख के और उसको बताया कि तू अपने ऐसे लिख और जाके इसको लोगों को 7 चर्चों के अंदर जो है वो बताना है। तो ये 7 चर्च उस टाइम मिडिल ईस्ट के अंदर थे। 7 उनके नाम दिए हुए हैं, आप सातों पढ़ सकते हो बाइबल के अंदर, प्रकाशित वाक्य 2 के अंदर आप 7 पढ़ सकते हो, 7 चर्चिस। लेकिन मैं यहाँ पे 7 चर्चिस का मतलब बताऊंगा आपको। ये पूरी दुनिया के अंदर जो 7 लैंग्वेज हैं, पूरी लैंग्वेज संसार के अंदर जो है तो 300 से के ऊपर, पर टॉप की जो 7 लैंग्वेज जो है वहाँ पे बड़े बड़े जो नाम बताए गए हैं, जैसे कि इनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये 7 से ऊपर। सारी दुनिया बहुत बड़ी है, मैंने बताया ना 300 से ज़्यादा कंट्री है, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज भी तो है ना। लेकिन मैंने सिर्फ 7 ही का बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बाइबल में सिर्फ 7 लिखा हुआ है, 7 मंडलियाँ। तो मैं भी आपको सिर्फ 7 चर्च के ही बारे में बताऊंगा। और ये 7 चर्च पूरी दुनिया के, सबसे पहले नंबर पे इंग्लिश, फर्स्ट नंबर चर्च इंग्लिश पूरी दुनिया के अंदर। दूसरे नंबर पे चाइनीस। क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ किसी को यकीन ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। चाइनीस, यस। और तीसरे नंबर पे इंडिया चर्चिस। चौथे नंबर पे ग्रीस को ले जाओ। पांचवें नंबर पे फ्रांस को ले जाओ, यूरोप के अंदर। छठे नंबर पे अरब में ले जाओ, जहां प्रभु ने 7 बताए हैं। मैं अरब 6 नंबर पे आपको ले आया हूं, देख लीजिए कमाल। और 7वें नंबर पे
ग्रीस। आप ग्रीस को ले लो या पुर्तगाल को ले लो, लेकिन मैंने ग्रीस को लिया क्योंकि बाइबल के अंदर सारी लैंग्वेज जो है हम लोगों को बाइबल के अंदर हर चीज में बताया जाता है। ग्रीस के बारे में और फारसीस के बारे में, और तो इसलिए अब ये मैंने 2 वर्ड्स आपको इसमें और छोड़ दिया आपको कंफ्यूजन के लिए। तो यहाँ पे ये 7 जो मंडलियां बोली गई हैं वो मैंने उसको जो पढ़ के मैंने समझा है, प्रभु ने मुझे जो शक्ति दी है, वो 7 चर्चेस बताए हैं। क्योंकि इंग्लिश का जो नंबर 1 है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, चर्च मंडली है पूरी दुनिया में। और चर्च चाइनीस भी दूसरे नंबर पे। आप कहते हो, आप सब बोलते हो कि भैया आ, आगे जो है चाइना का ही राज होने वाला है तो तीसरे नंबर पे मैंने इंडिया का बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा देखता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो क्योंकि मैं एक बार और फिर बोलूँगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ आप लोगों के, मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 7 चर्चेस में जा रहा हूँ मैं। पहले फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश, दूसरे नंबर पे मैड्रिन चाइनीस, तीसरे नंबर पे इंडिया, चौथे नंबर पे स्पेनिश, पांचवें नंबर पे फ्रेंच, छठे नंबर पे अरब मिडिल ईस्ट जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आए थे, और वो हमेशा वॉक करते, पैदल चलते थे, सारी जगह चलते थे पूरा उस अरब में। उस टाइम छोटा थी जगह थी ना, छोटी छोटी जगह थी, छोटी इतनी बड़ी बड़ी जगह नहीं थी। लेकिन उसके बाद 7वें नंबर पे जो था पुर्तगाल, 7 पुर्तगाल, पुरुचो पुर्तगाल। तो यहाँ पे ये जो 7 मंडलियां मैंने बताई हैं यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे बाइबल में सिर्फ 7 मंडलियां वहां जहां आजकल लड़ाई चल रही है, इजराइल कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे इतनी फेमस जगह नहीं थी पूरे संसार के लिए। सिर्फ प्रभु ने जॉन को हिंट दे दी थी कि 7 चर्च का मतलब क्या है, तो वो मैंने पकड़ लिया और वो मैंने आपको बता दिया। अब आप उसके अंदर जो मर्जी छानबीन कर, वो आपके ऊपर बात है पर मैं आपको 7 चर्चेस बता दिए हैं। पहला चर्च इंग्लिश, दूसरा चर्च चाइनीस, तीसरा चर्च हिंदुस्तानी, चौथा चर्च स्पेनिश, पांचवा चर्च फ्रेंच, छठा चर्च अरब एंड सातवां चर्च पुर्तगाली। अब ये हो गई चर्चों की बात। गॉड नंबर 1 आदमी भी हो गया, हेवन भी हो गया, पाप भी हो गया, नरक भी हो गया, जीसस क्राइस्ट भी हो गए, और प्रकाश प्रकाशित बुक ऑफ रेवलेशन भी हो गया। असली चीज तो छुपी भी है भाई, असली चीज तो छुपी भी है। वो क्या है? असली चीज तो छुपी भी है, वो है हमारी स्पिरिट, आत्मा। आत्मा जो पहले 7th लैंप स्टैंड जो है उसमें भी स्पिरिट है, और 7 मंडलियां हैं उसमें भी स्पिरिट है। तो वो आदमी की स्पिरिट काम करती है मरने के बाद भी, और जीते तो वो खुद ही होता ही है, लेकिन मरने के बाद वो चला जाता है तो उसकी स्पिरिट बताई है। अब 7 लैंप स्टैंड जो है वो कौन है पावरफुल, सबसे ऊपर? एडम। नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बताएगा।
अभी मेरे पर्चे बहुत खुलने वाले हैं। अभी बुक 22 बुक ऑफ रेवलेशन में है, अभी तो 13 में बहुत मजा आएगा, देखना तो सही आप। सबसे पहले एडम, दूसरे नंबर पे जो मैंने मानव बताया है, इंसान जो बताया है, गॉड जैसे बताया, उसके बाद मानव बताया, नोवा, वो भी स्टैंड है, पावरफुल है। तीसरे नंबर पे कौन है नोवा के बाद, पहचानो, मोसिस। नो सॉरी, ओ सॉरी 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 सॉरी। तीसरे नंबर पे है इब्राहिम। कौन है? इब्राहिम। चौथे नंबर पे इसाक, इब्राहिम का बेटा। इब्राहिम के दो बेटे थे, एक इस्माइल और एक इसाक। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव शुरू हो जाता है। शुरू तो वहां ही हो गया था, कैन के टाइम पे, जब एडम हरीफ से दो बच्चे हुए थे। लेकिन असली यहाँ पे शुरू होता है जो आजकल आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे इब्राहिम के दो बच्चे थे, तो ये उसमें इसहाक है, और इसहाक का बेटा एक जैकब है। वो है जैकब, कितने नंबर पे दिया हुआ मैंने? 5 नंबर पे। छठे नंबर पर कौन है जिसने आग बरसाई, सूखा डालिया, ड्राई हो गया? एलाइजा, इलाइजा, इलाइजा। और 7वें नंबर पे कौन है बताओ यार, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो पॉल यार, क्या बोल रहा है? 7 नंबर पे है मोसिस, जिसको मूसा बोला जाता है, मूसा, मोसिस। हमारे मुसलमान भाई बड़े फक्र के संग कहते हैं कि हम इब्राहिम की औलाद है। हाँ, आप औलाद इब्राहिम की हो, लेकिन रिलीजन इब्राहिम के नहीं हो। बहुत बड़ी बात बताता हूँ भाई साहब, प्रभु ने शक्ति दी हुई है, तो इसलिए। तो ये है 7 आत्माएं, स्पिरिट, टॉप की, सबसे टॉप की स्पिरिट, जिनके ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर गॉस्पल्स लिखे बोले गए हैं, और मोसेस ने सबको इकट्ठा करके हम लोगों को बता दिया है लॉ के जरिए। तो वो लॉ हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके ऊपर हम चलने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर पे स्पिरिट जो है वो मोसेस की है। उससे पहले 6 नंबर पे जो थे, वो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग पता नहीं देखते भी हो या नहीं देखते हो। एडम, नोआ, इब्राहिम, इसहाक, जेकब, एलाइजा एंड मोसेस। ये है स्पिरिट, होली स्पिरिट, आत्माएं। पहले मैंने आपको बताया पोल, लैंप ऑफ स्टैंड, कि कौन कौन से पावरफुल हैं, और फिर वो आत्मा ये वाली पावरफुल है। और अब आपको मैंने चर्च के भी बारे में बता दिया कि चर्च जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जो चर्च है वो इंग्लिश है। लेकिन होली बाइबल के अंदर जो दिए हुए 7 चर्च, वो मिडिल ईस्ट के ही दिए हुए हैं। उनके नाम हैं, मेरे पास इतने जल्दी जल्दी मैं नहीं बता सकता। इल्फ्यूस नाम है, और फरदोस, फिरगोना है। ये ऐसे ऐसे कुछ नाम हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक हिंट दिया है, हिंट है आपको बताने के लिए। लेकिन पूरा जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई है कि इसका मतलब ये है 7 चर्चेस है। ये मंडलियां, जिसको 7 मंडलियां जो बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं 7 चर्चेस, को दिया हुआ है ट्रांसलेट करके, तो 7 चर्चेस। अभी आपको एक चीज और चीज सीखनी है, स्टार, 7 स्टार। मैं लगे हाथ आपको इसमें ही बोल देता हूँ,
ये सेकंड वीडियो में ही मैं आपको 7 स्टार का बता देता हूँ। आप सुनने की शक्ति हो, मेरा पूरा वीडियो देखना। अगर मेरा वीडियो कहीं बीच में रुक जाता तो उसको दोबारा क्लिक करो और फिर देखो कि वो वीडियो कहाँ तक चल रहा है। मैं अकेला आदमी, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे शक्ति दे रहे, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ करने की, लेकिन वीडियो भी बनाना है, उसको समझाना भी है, सारे कुछ करना है, तो भाई गलती तो हो सकती है ना। वो गलती तो आप मुझे माफ़ करोगे ना? जब प्रभु ने माफ़ करी है तो आपको भी मुझे माफ़ करनी चाहिए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, 7 स्टार के लिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये 7 स्टार का मतलब क्या है? सबसे जो टॉप में है वो लैंप स्टैंड है, वो जो पावरफुल है। और वो सबसे पावरफुल कौन था? वो एडम से सारी दुनिया शुरू हुई है। एडम के इतना वो नहीं चला, लेकिन एडम से दुनिया शुरू हुई है। तो वो सबसे नंबर 1 पे एडम आया था, जिससे दुनिया बनी है। और उसके बाद स्पिरिट कौन है? सबसे बड़ी स्पिरिट जो थी वो उसी की थी, क्या नाम है? एडम की। 7 स्पिरिटों की बात हो रही है। मैं ये हमारे जो छोटे भाई जो थोड़ी थोड़ी बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, ये मैं उनको लिए तो बता ही रहा हूँ। लेकिन ये मेरे जो टीचिंग, मेरा जो टेस्टिमनी जो है, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप को टॉप समझते हैं। बड़े बड़े प्रीचर हैं, वो कोट मार के कहते हैं स्पिरिट आ गई है, लोगों को चंगाई दे देते हैं। हमारे राजेंद्र है, वो कहता है कि मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, मैंने वो हो गया, वो भूकंप आ गए। अरे उससे पूछो, अगर तू इतना बड़ा भविष्यवाणी वाला मैन है, पास्टर है, तो जाके हिंदुस्तान की गरीबी को दूर कर दे, हिंदुस्तान की बीमारियों को दूर कर दे। तो मैं मानूं भी, हाँ भाई तू पास्टर है, सही तरीके से तू कहता है कि मैंने उसको, तुम एक आदमी को तो मरे हुए को तो जिंदा नहीं करके दिखा सकते। पता नहीं किस तरीके से तुम लोग काम करते हो यार। तो मेरी टेस्टिमनी उन लोगों के लिए ही है। पिछली बार वो लेडीज को मैंने बताया था कि वो सर के कवर नहीं करती हैं और खोल के आती है गॉड के आगे। अरे गॉड की रिस्पेक्ट करो, गॉड को, गॉड है, वो सरताज है हमारा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो कैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा भाई। तो 7 स्टार की बात समझने की जल्दी से करो, क्योंकि लंबा वीडियो होता जा रहा। 7 स्टार सबसे टॉप में गॉड, जिसको बताया गया सारी दुनिया पूछती है जीसस से पहले। उसके बाद उसकी आत्मा कौन है? एडम है, ठीक है। और चर्च भी बता दिए गए कि उन लोगों ने क्या आके करा था, प्रभु गॉड के बारे में सिखाया हम लोगों को, वही पहले नंबर पे थे। तो उसके बाद कौन आए? प्रभु यीशु मसीह के चेले आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले बनाए। जब से दुनिया शुरू हुई है, उससे पहले क्या था? जीसस क्राइस्ट ने आके उसको चेंज करके अपने चेले बनाए। 12 चेले, 12 चेले। और 12 चेलों में से उन्होंने सबसे टॉप में जो चेले रखे थे, पता कौन से रखे थे? उनको स्पिरिट बोला गया हुआ है। उनकी भी स्पिरिट, उनकी भी आत्मा है, लेकिन उनको आत्मा है, लेकिन उनको नाम दिया गया स्टार, कि वो हमेशा चमकते रहेंगे। इसलिए कि उनके आज के जो गॉस्पल हम पढ़ते हैं होली बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट के अंदर, उन्हीं के गॉस्पल पढ़े जाते हैं और उन्हीं के गॉस्पल सारी दुनिया समझाती है। तो उनको बोला स्टार। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन वो स्टार फिर भी शाइनिंग चमकते रहेंगे, चमकते रहेंगे, तो इसीलिए उन चेलों के जो छोटे 7 चेले हैं जो जीसस क्राइस्ट ने बनाए, उनके गॉस्पल चलते रहेंगे, क्योंकि उनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। तो उनके नाम कौन कौन है? सबसे पहला स्टार है मैथ्यू, दूसरे नंबर पे मरकुस, तीसरे नंबर पे लुक, चौथे नंबर पे जॉन, जिस भाई ने ये प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ। 5वें नंबर पे पतरस, पीटर, जिसके पास हेवन की चाबी है। 6 नंबर पे जेकब, ये जेकब, और सॉरी, जेकब जिसको हिंदी में बोलते हैं याकूब। 7वें नंबर पे जूड, जूड, यहूदा,
जिसने जीसस को पकड़वाया था, सातों ने। तो इनकी जो टेस्टिमनी है वो हम लोग बराबर पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और बार बार हम उनकी बातों को सीखते हैं। तो उनकी जो आत्मा है वो तो नहीं है ना अब यहाँ पे, 2000 साल हो गए तो गए हुए, खत्म हो गए वो तो। लेकिन उनकी जो वर्ड्स है वो है, वो बाइबल के जरिए हम पढ़ते हैं, तो उसको स्पिरिट बोला गया हुआ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और आप लोगों के लिए कंफर्ट भेजता हूँ, स्पिरिट भेजता हूँ, ताकि वो तो आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। तो वो होली स्पिरिट के जरिए हम अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने देखा अब क्या होगा कि चैप्टर जो जो होगा वो मेरे लिए थोड़ा सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कि मैं उसको किस तरीके से आपको समझा लूँगा। क्योंकि उस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर ही आपको ज़्यादा बता दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आखिर में एक रिपीट कर रहा हूँ, एक वर्ड सारे के सारे जो भी मैंने अब पिछले किया था फर्स्ट में और अभी भी आगे जो शुरू हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे लैंप स्टैंड है, उसको बताया गया कि लैंप स्टैंड का मतलब रोशनी देना। तो वो एडम के जरिए हम लोगों को संसार में हम लोग आए, गॉड ने एडम को भेजा, फिर उसके बाद इब्राहिम को भेजा। तो वो लोग आत्मा, उनकी जो पुराने गॉस्पल हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, ये उनकी जरिए बताया गया ताकि वो भी जीवित रहें। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से गुमराह करा गया, पजल किया गया और उसको इतना इंटरेस्ट बनाया गया, उनको इतना, मैं तो उनके ऊपर इतना इम्प्रेसिव हो रहा हूँ, इम्प्रेस हो चुका हूँ कि ये सेवंथ लैंप का पढ़ने का मतलब क्या है। अरे अभी तो बहुत मैंने आपको बताया ना पहले, अभी तो आप सुनोगे और हंसोगे, कहोगे ये पॉल क्या बोलता है यार, ये क्या बात है, ये तो है तो ये इंसान, लेकिन बात तो ये क्या कर रहा है। और तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये चैलेंज तो भाई मेरा है दुनिया में कि मैं बोलता हूँ और किसी के अंदर है तो कोई मुझे बताए कि भाई यहाँ पे तू ये ड्रामा कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तो मैं उसकी बात को सुनूंगा, समझूंगा, और हो सकता है मैं उसकी बात को समझ के अपने आप को बदल लूँ। कोई तो निकल के आए सामने, कोई तो आए। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं छोटे लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, वो तो परमात्मा के आदमी हैं। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोगों को गुमराह करते हैं। काम तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सही तालीम नहीं दे पा रहे। अगर वो सही तालीम दे, सही तरीके से प्रभु को टीच करें, तो मजा आएगा। मैं अपनी फोटो आपके सामने ला रहा हूँ, ये मजबूरी है मेरी। इसलिए है कि अगर मैं आपके सामने ऐसे आके नहीं बोलूंगा तो आप बिल्कुल बंदे, क्या बोलूंगा, अंधे और अंधे ही रहोगे, खुलेंगे नहीं आंखें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, वो स्टार हैं, ताकि लोग उनके गॉस्पेल पढ़ें और समझने की अपने आप को आंखें खोले, अपने दिमाग को खोले और प्रभु की बातों को सीखे। लेकिन गॉड की तरफ से इतनी बड़ी इतनी बड़ा मिरेकल मेरे को मिला है कि आज के 21st सेंचुरी के अंदर मैं बैठ के आपको इतने फख्र के संग इतने वर्ड्स बोल रहा हूँ। तो आपके लिए तो ये एक पैर की जूती के बराबर है, लेकिन ये गॉड के लिए बहुत बड़ा सब वो है, क्या नाम है, प्यार, कि उनको ऐसा एक शिष्य मिला हुआ है कि जो इतने फख्र के संग मेरे वर्ड्स को लोगों के बीच में लोगों को सुना रहा है और बता रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको फिर बोलता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, कान लगा कर सुनो और समझने की कोशिश करो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये बाइबल पढ़ रहे, बाइबल में कह रहा हूँ। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुजुर्गों और सब लिटिल एज, मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ से और उसके चेलों की तरफ से, जो भी वो स्टार है, उन सब की तरफ से आप लोगों को आशीष देते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह को जॉन ने बपटाइज किया था और हम सब मिल के आप प्रार्थना करते हैं, हे माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आसमान जमीन के मालिक, जिस तरीके से जॉन बपटाइज ने जीसस को बपतिस्मा दिया और जीसस ने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी हमारे सामने, और अपने आप को बेटे का जो उन्होंने चोगा पहन के और हम लोगों को
इस मानव रूप में आके जो हमें सिखाया, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो आपने अपने आप को सैक्रिफाई करा, अपने आप को इतने हैंटर खा के, मार खा के, इतनी बुरी तरह से आपको मारा गया कि देखते-देखते हम लोग भी आँखें हमारी भर जाएँ रोते-रोते, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से आपको क्रूस को दे दिया और उस क्रूस को आपने अपनी मंजिल पे पहुँचा के उसके ऊपर आपको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरीके से हमें अपने सफ़र में, जब हम अपने माँ-बापों से पैदा होते हैं और अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ें सीखनी है, अच्छे सबक सीखने हैं। हमें कोई ऐसे मिक्स वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि लोगों को कन्फ्यूज़न हो। हमें वो सही टेस्टिमोनी ला के लोगों को सिखानी है और बतानी है। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह इस सारे पूरे संसार को अपनी आशीष और बरकत दो। जो भी संसार में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयों को बंद करो। लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनको शांति प्रदान करो, क्योंकि वो लोग ठंड में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, ये जो कंट्रियाँ अपने हिसाब से दुश्मनों की चाल जो चल रही है लोगों के संग, तुम्हारे अ, अ, प्रभु यीशु मसीह आपने इसीलिए हम लोगों के लिए सैक्रिफाई किया था। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे, इनकी आंखों खोलो। और ये ताकि हर इंसान की, जो बेचारे घर से बेघर हैं, उनकी मजबूरियों को समझ के ये लड़ाई को रोके और प्रभु यीशु मसीह की शरण में हम आए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तुम्हारा नाम पाक माना जाए, तुम्हारा राज आवे, तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दो, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें जैसे मधु बुराई से बचा। परना मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तुम्हारे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब से हमारे मरने तक। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।